तारिक के सर साहब मुहैया तारिक आपके कंसर्न और साथ साथ आज का क्या मौजू है? इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल। ठीक है, और इसका पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? आपको मैंने अक्सर कहा है कि ज़िंदगी को ऐसे गुजारिए एक फार्मूले के तहत तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। मजमून भी ऐसा लिखिए एक फार्मूले के तहत। हमने एक फार्मूला बनाया है मजमून लिखने का, क्योंकि इस मजमून के नंबर है 20। ठीक है, 20 नंबर है, तो हमने क्या किया है, तो 20 लाइनें तो लिखनी ही लिखनी है। 20 नंबर है तो 20 लाइनें लिखनी है, और एक लाइन में कितने अल्फाज होते हैं? 10 अल्फाज होते हैं। 10 अल्फाज 20 लाइनें, कितने हो गए टोटल अल्फाज? 200 अल्फाज। 200 अल्फाज का मजमून तो लिखना ही है, थोड़े बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आप 23 लाइनों तक जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल, ये उन्वान है, उन्वान को हम वाज़ेह करेंगे 4 लाइनों से। ठीक है, पहले पॉइंट को वाज़ेह करेंगे 10 लाइनों से, दूसरे पॉइंट को वाज़ेह करेंगे 8 लाइनों से। टोटल मिला के कितनी लाइनें हो गई? 20। हाँ, 22 लाइनें हो गई ना। मैथ्स कमजोर है, उर्दू अच्छा हो गया। वेरी गुड, मिस जकिया बताएंगी आप लोगों को अच्छा से। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर क्या है, फिर मैं आपसे ये कहती हूँ कि जो मौजू है, जो हमारा उन्वान है, उसको आप वाज़ेह करें 4 लाइनों से। अच्छा रहता है अगर आप उर्दू की एक सनफ है शायरी का इस्तेमाल कर लें। कोई शायरी रॉकेट साइंस नहीं है, काफिया लतीफ़ मिलाओ, हम आवाज़ अल्फाजों को मिलाओ, आराम से आप शेर बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल और बात नहीं है। और ये इसलिए कह रही हूँ कि शुरुआत जब अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, तो एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह जब आप किसी के घर जाते हो, आप बैल बजाते हो, तो गेट से ही आपको पता लग जाता है कि घर के लोग कैसे होंगे। अगर गेट साफ सुथरी है और एंट्रेंस में फूल पौधे लगे हुए हैं और वो भी क्लीन है, साफ है, आपको पता चल जाता है घर भी अंदर से साफ सुथरा होगा, लोग भी बड़े अच्छे होंगे। तो ये एंट्रेंस जो है, ये उन्वान जो है, इससे आप पता चलेगा एग्जामिनर को कि आप कैसे हैं, आपके लिखाई का तरीका कैसे होने वाला है। ठीक है, तो ये खूबसूरती पैदा करता है। जिस तरह फूल पौधे लगाते हो ना, तो शायरी जो है वो खूबसूरती पैदा करेगा आपके मजमून में। बहुत आसान है, हमारा मान है इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल। अब इसका हम आवाज़ अल्फाज ले लेते हैं, जैसे धमाल, जमाल, कमाल। ठीक है, तो कमाल को इस्तेमाल करें। अगर तुम चाहते हो, अगर तुम करना चाहते हो कोई कमाल, अगर तुम करना चाहते हो दुनिया में कमाल, तो तुम्हें करना होगा इंटरनेट का महफूज इस्तेमाल। ओके, बन गया ना, इजीली शेर बन गया। ठीक, अब आप थोड़ा सा इस इंटरनेट को भी थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 लाइनों से वाज़ेह कर दो कि इंटरनेट क्या चीज़ है। ठीक है, बरकी तवानाई और रेस का ऐसा जाल, बरकी तवानाई और रेस का ऐसा जाल जिसने दुनिया को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, आपस में मिला दिया है, आपस में जोड़ दिया है। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं इंटरनेट। ये एक मालूमात का खजाना है। सही है, ये हमारा क्लियर हो गया इंटरनेट के बारे में। अब यहाँ पे है महफूज इस्तेमाल। थोड़ी सी एक लाइन और ऐड कर लो। इसका अगर हम महफूज इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे ऊपर मुस्बत असरात छोड़ता है। क्लियर हो गई, मौजू क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ नंबर 1 पॉइंट को, जो आपको कितनी लाइनों का लिखना है? 10 लाइनों का। इंटरनेट के फवाइद और
गया। तालीम हासिल कर सकते हैं, इसके अंदर चीज़ें सर्च करके तालीम में हम मदद हासिल कर सकते हैं। और क्या करते हैं इंटरनेट से आप? अच्छा, हमारी एक्सप्लेन करने की स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है और इससे हमारी तालीम में इजाफा हो सकता है, इसकी हमारी इल्म में तालीम में इजाफा होता है। आप बताइए। सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और आप बताइए। दुनिया में क्या हो रहा है देख सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है हमें फौरन पता चल जाता है। आप बताइए। खबरें देख सकते हैं, खबरें हमें फौरन मौसूल हो जाती हैं और सही खबरें हमें पता चल जाती हैं। कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है ये पता चल जाता है, ठीक है ना। ये अभी हुआ है ना हमारे साथ, अभी जंग के मौके पर सबको पूरी दुनिया को पता चल गया कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। ये सब कुछ किस तरह मुमकिन हुआ? इंटरनेट की वजह से, ठीक है। तो आप लोग सब यहाँ लिख सकते हो इंटरनेट के फवाइद। सबसे पहले तो ये बात लिखो, इंटरनेट की हैसियत ऐसी हो गई है जैसे हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी की होती है, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी जिस तरह जिस्म को खड़ा रखती है ना, ठीक है, उसी तरह आज का तालिब इल्म खड़ा इंटरनेट की वजह से, ठीक है ना। इंटरनेट की वजह से आज का तालिब इल्म नई नई रिसर्च कर रहा है, नई रिसर्च पेपर्स पढ़ता है, नई बात क्या हो रही है ज़माने में उसे फ़ौरन पता चल जाता है और वो आगे से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान का नौजवान इसीलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो इंटरनेट से मुंसलिक होकर नई नई तब्दीलियाँ कर रहा है, नई नई रिसर्च कर रहा है, नई नई इजादात कर रहा है और इसका पूरा सहरा जाता है इंटरनेट को, ठीक है। हमारे सारे मुश्किल सवालात का हल फ़ौरन मिल जाता है, ठीक है। हमें किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है फ़ौरन उसका हल मिल जाता है। हमें कोई रेसिपी पकानी है हमें फ़ौरन रेसिपी मिल जाती है उसमें। हर चीज़ का इलाज आजकल बन चुका है इंटरनेट। यही नहीं, अगर हम बीमार होते हैं अपने सिम्टम्स हम अगर लिखें इंटरनेट पर तो क्या होता है फ़ौरन दवा हाजिर हो जाती है, ये दवा खाओ ठीक हो जाओगे। इंटरनेट एक जादूगर है जिसने हमारी सारी प्रॉब्लम को हल करने का बेड़ा उठाया, ठीक। और इसके कई फवायद हैं जो आप लोगों ने भी बताया, ये सब आप लोग देख सकते हो। इसके मुमकिन खतरात, अब इसके खतरात क्या क्या हैं आप लोग देख रहे हो और इसके लिए आपको अपना ईमान मजबूत रखना पड़ेगा। वालिदैन को बच्चों की तरबियत ऐसी करनी पड़ेगी, उनकी लिमिटेशन बतानी पड़ेगी वालिदैन को और हम असातिज़ा कराम को कि आपको बताना होगा कि बेटा ये चीज़ हमारे मज़हब से हमारी इखलाकी एतबार से ये चीज़ सही नहीं है, आपको नहीं करना है। हमारा ईमान मजबूत होगा, हमारा नफ्स कंट्रोल में होगा तो हम ये कह सकते हैं कि हम मुमकिन जो खतरात हैं, आपने सुना होगा डाक वेब में कितनी खराब चीज़ें हो रही हैं जो हमारे नौजवानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। डाक वेब के जरिए आजकल नौजवान मंशियात मंगवा रहे हैं, मंशियात भी पीकर जाहिर है वो किसी काम के नहीं, ठीक। तो ये जो मुमकिन जो हमारे खतरात हैं इससे निपटने का हल हमें अपने बच्चों को बताना है और बच्चों को इस बात पर हमें साबित कदम रखना है कि वो बुराइयों की तरफ ना जाए। इस्लाम हमें या हर मज़हब बुराइयों के खिलाफ होता है, ज़रूरी नहीं है इस्लाम, हर मज़हब को हमें वो देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। हर मज़हब जो है वो बुराइयों से मना फरमाता है। तो हमें अपने बच्चों को मज़हब से लगाव सिखाना है, उन्हें बताना है कि मज़हब इन चीज़ों को बुरा समझता है और ये चीज़ आप नौजवानों के लिए सही नहीं है, नौजवानों क्या किसी के लिए भी सही नहीं है, ठीक है। तो इन खतरात से बचाने के लिए बच्चों पर हमें बता देना चाहिए कि बेटा ये चीज़ बुरी है, ये नहीं करें आप, ये नहीं देखें आप, इसके असरात आप पर बुरे पड़ेंगे, ये फिल्में ना देखें आपके ऊपर दहशतकारी होगी, ये गेम्स ना खेलें, गेम से आपका वक्त भी ज़ाया होता है, पैसा भी ज़ाया होता है, आप लोग गैम्बलिंग करने लगे, पैसा भी ज़ाया हो रहा है, उस पर जुआ खेल रहे हैं आप लोग, पैसा, वक्त, सेहत, नींद बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। किसकी वजह से? इंटरनेट के खराब इस्तेमाल की वजह से। ये खतरात है, इससे बचाओ। हो गई 10 स्लाइडें? यस, जोर से बोल दो यस।
अब वो ये वाला जो हमें 8 लाइनों का लिखना है। महफूज इस्तेमाल के उसूल। महफूज इस्तेमाल के उसूल में सबसे पहला उसूल जो अप्लाई करना है, इस्तेमाल करना है ये चीज़, वो वालिदैन को करना है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को जब मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप दे, उस वक्त पासवर्ड उनके पास होना चाहिए, वालिदैन के पास। मोबाइल, कंप्यूटर और लैपटॉप जहाँ भी रखा हो, ऐसी जगह रखा हो जहाँ चलते फिरते वालिदैन की नज़र पड़ सके, ताकि वो अगर बच्चा गलती से भी बुरी वेबसाइट पर चला गया है तो वालिदैन उन्हें मना कर सकें और उनके उसके असरात के बारे में बच्चों को बता सकें। ठीक है, बच्चों के लिए कुछ टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि बेटा इतना वक्त 3 घंटे हैं, इस पर आप एंजॉय करें, आप कोई अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं वो देखें, जो दिल चाहे करें, मगर इसके बाद आप अपने मोबाइल को हाथ ना लें। अपनी तालीम पर तवज्जो देना, तालीमी लिहाज से आपको कोई मदद दरकार है तो भी इंटरनेट का आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें किताबों से उन सवालात के जवाब मिल जाए, नहीं मिलते इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, मगर फजूल कामों में वक्त ज़ाया ना करें, फजूल चीज़ों में वक्त ज़ाया ना करें। ये उसूल आप अगर अपनाते हैं तो ज़िंदगी में हम भी कामयाब होंगे और आप भी कामयाब होंगे, क्योंकि ज़िंदगी भी अच्छाई करने की ही हमें सलाह देती है। ठीक है बेटा, तो ये आप सब लिखेंगे इस तरह मजमून। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से मजमून लिखिए और चेक करवाइए, इसके साथ ही